मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोग 1 नवंबर 2022 के लिए करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखें, राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म था वो 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नोडियाड में हुआ था और इस वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती थी। ठीक है, और इन्हें ही हम लोग भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बचत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व बचत दिवस भी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व भर में विश्व बचत दिवस हर साल 31 अक्टूबर यानी कि 31 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। हालांकि भारत इसे एक दिन पहले ही मनाते हैं। इसे हर साल भारत जो है वो 30 अक्टूबर को चिन्हित करता है। यह दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बैंक से पैसे बचाने की अवधारणा के बारे में जागरूकता पैदा करने का अवसर रखता है, जिसे घर पर बंद करने के बजाय बैंक में रखना चाहिए पैसे को। अगला क्वेश्चन है, विश्व शहर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व शहर दिवस जो है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और पहली बार यह दिवस 2014 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हराकर तीसरा सुल्तान ऑफ जोहर कप जीता है। तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर इस कप को जीत लिया है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं। तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक के कार्यकारी अध्यक्ष जे.वाई. ली को बनाया गया है। 54 वर्षीय हैं ये जे.वाई. ली और इन्हें दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े व्यापारिक समूह सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक के वाइस चेयरमैन को बनाया गया है। इन्होंने अब पहले अपने पिता ली कुन ही का पद ही ग्रहण किया है, जिनकी 2014 में 2 साल पहले दिल का दौरा पड़ने से इनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। अब सैमसंग का जो फाउंडेशन है वो 13 जनवरी 1969 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, साउथ कोरिया में है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस स्थान पर भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया है। तो ऐसा कहाँ पे किया है, पुरी में किया है, वैदिक दूसरे मॉडल वैदिक स्कूल का। देखें, लोगों के बीच वेदों का ज्ञान प्रसार करने के लिए राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय शुरू किया गया है। राष्ट्रीय आदर्श वेद विश्वविद्यालय, जिसे राष्ट्रीय आदर्श वैदिक विद्यालय भी कहा जाता है, यहाँ पर महर्षि शांतिपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन मध्य प्रदेश में ऐसा पहला स्कूल होगा। इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर जो है ना, वेद विद्यालय के पाठ्यक्रम में सभी 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सभी के सभी ये शामिल होंगे इन वेदों में। और यहाँ इस वेद विद्यालय में छात्रों को विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, कृषि ये भी चुनने के अवसर होंगे। बस हालांकि इसमें बस वेद को ही जोड़ दिया गया है। प्रवेश में वेद भूषण 5वीं, 6वीं, 10th, 11th, फर्स्ट ये योग्यता के आधार पर होंगे किस क्लास में कौन से वेद की बात पढ़ाना है। और पाठ्यक्रम जो है 2022-2023 से शुरू होगा। उत्तराखंड के बद्रीनाथ, कर्नाटक के श्रृंगेरी, गुजरात के द्वारका, असम के गुवाहाटी में ऐसे 4 और स्कूल खोले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को होमी जहांगीर भाभा की 113वीं जयंती मनाई गई है। तो ये मनाई गई है 30 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खुदरा ज्वेलरी कंपनी मालामार गोल्ड एंड डायमंड व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत यूएई में कितना सोना आयात करने वाली पहली भारतीय ज्वेलर कंपनी बन गई है। तो कितना किलोग्राम सोना, 25 किलोग्राम सोना। और ये सब आईसीआईसी बैंक के माध्यम से हुआ है। भारत आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड के लिए कितना योगदान देगा। तो कितना देगा, $50,000 सॉरी $5 लाख जो है वो देगा।
हाल ही में भारत मोजाम्बिया तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास का पहला संस्करण 27 अक्टूबर 2022 को किस स्थान पर आयोजित? तो इसका आंसर है डार एस सलाम तंजानिया में। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के प्रतिनिधि गाइडलाइंस मिसाइल फ्रिगेट INS तरकस, एक चेतक हेलीकॉप्टर और मार्कोस द्वारा आयोजित किया गया है। 29 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया था। हवा और समुद्री चरण भी इसमें शामिल हैं। तो ये कुछ आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू देखने के लिए।